डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द महाभारत इज ए स्टोरी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। महाभारत की कहानी एक बदलते रिश्तों की कहानी है, वर्णन करो। आंसर, इन रियलिटी द महाभारत इज ए स्टोरी ऑफ चेंजिंग ह्यूमन रिलेशंस। वास्तव में महाभारत की कहानी बदलते हुए मानवीय रिश्तों की कहानी है। इट डिपिक्ट ए स्ट्रगल एंड क्लैश for land and authority between two parties of cousins, namely the Kauravas and Pandavas। यह कहानी दो चचेरे भाई कौरवों और पांडवों की कहानी है जिन्होंने भूमि और सत्ता के लिए युद्ध किया, संघर्ष किया। Both the sides were related to the Kuru clan which ruled over the Kuru region। दोनों पक्ष कुरु वंश से संबंधित थे और कुरु क्षेत्र पर शासन करते थे। देयर कन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन वार। उनका जो संघर्ष था वो युद्ध में परिणत हुआ। द पांडवास वॉन दिस वार। और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। देयर आफ्टर एन अनाउंसमेंट वाज मेड अबाउट पैटर्लिनी इनहेरिटेंस। इसके बाद पितृवंशिकता के अधिकार की घोषणा हुई। दाउ द ट्रेडिशन ऑफ पैटर्लिनी वाज इन पेगुइन बिफोर द कंपोजिशन ऑफ दिस एपिक। हालांकि पितृवंशिकता का अधिकार ये इस महाकाव्य के रचने से पहले भी जारी था। येट द कंटेंट ऑफ महाभारत स्ट्रेंथन द आइडल ऑफ पैटर्लिनी। फिर भी महाभारत की रचना ने, जो महाभारत की रचना हुई, उसने इस पितृवंशिकता के आदर्श को और अधिक मजबूत बना दिया। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैटर्लिनी, पितृवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार, द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, जो बेटे होते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, कुड क्लेम देयर राइट ऑन रिसोर्सेज, वे उसकी संपत्ति पर, उसके संसाधनों पर अपना दावा करते हैं। इन केस ऑफ द किंग्स दिस क्लेम इंक्लूड इवन द थ्रोन। यदि राजा हो या राजा के मामले में यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र जो है सिंहासन के लिए भी दावा करता है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत इज ए गुड सोर्स ऑफ स्टडी सोशल वैल्यूज ऑफ एशियन टाइम। महाभारत जो है प्राचीन समय के सामाजिक मूल्यों के अच्छे स्रोत का एक साधन है या एक अच्छा स्रोत है कि किस प्रकार प्राचीन समय में सोशल वैल्यू का पता लगाया जा सकता था। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने हैं। आंसर, इट रिवॉल्व्स अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये कहानी जो है समाज के विभिन्न पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती है। एज इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलेटिव्स और कजन्स, क्योंकि यह चचेरे भाइयों के संघर्ष पर आधारित है। इट टेल्स अस दैट डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू अडॉप्ट पैटर्लिनल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमें बताती है कि उस समय विरासत में पितृवंशिकता की प्रणाली अडॉप्ट की गई थी, लागू की गई थी। सन्स हैड राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड प्रोगेंसी ऑफ सन वाज गिवन इम्पोर्टेंस। जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर बेटों का अधिकार होता था, इसलिए जो पुत्र होता था उसकी उत्पत्ति पर ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। डॉटर्स वर सीन इन द डिफरेंट वे। बेटियों को अलग तरीके से देखा जाता था। मैरिंग देयर डॉटर आउट ऑफ गोत्र वाज द मेन गोल ऑफ हर पेरेंट्स। अपने गोत्र से बाहर बेटी की शादी करना प्रत्येक माता पिता का उद्देश्य होता था। इट वाज सिस्टम ऑफ एक्सोगेमी। यह बहिर्विवाह पद्धति का एक सिस्टम, एक प्रणाली थी। कन्यादान वाज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। और कन्यादान करना माता पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था। कस्टम ऑफ पॉलीगेमी प्रिवेल्ड इन अपर क्लास फैमिली। बहुपत्नी प्रथा जो है उच्च वर्ग में प्रचलित थी। फॉर एग्जाम्पल, सातवाहन रूलर्स, उदाहरण के लिए सातवाहन वंश के शासक, उनकी एक से अधिक पत्नियाँ होती थी। एल्डेस्ट मेल हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फैमिली। जो सबसे बड़ा पुरुष होता था परिवार में, उसका परिवार के ऊपर पूरा नियंत्रण होता था। फॉर एग्जाम्पल, युधिष्ठिर इवन पुट हिज वाइफ द्रौपदी ऑन स्टेक इन द गेम ऑफ डाइस। कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा था पांडवों में और इसलिए चौपड़ के खेल में उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। महाभारत गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ना एंड देयर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। महाभारत वर्णों के बारे में भी बताता है और वर्णों में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते थे इसकी सूचना भी हमें मिलती है। तीसरा प्रश्न है, महाभारत इज ए डायनामिक बुक। महाभारत एक
महान ग्रंथ महाकाव्य था, वर्णन करो। महाभारत इज ए डायनामिक एपिक। महाभारत एक महान ग्रंथ था। इट कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। इसमें जो है युद्धों का, जंगलों का, महलों का और बस्तियों का विभिन्न वर्णन दिया गया है। ओवर द सेंचुरीज इट हैज़ बीन रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। कई शताब्दियों में ये संसार की बहुत सी भाषाओं में लिखा गया। इट डिपिक्ट एन ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन द पीपल एंड कम्युनिटीज ऑन वन हैंड। एक तरफ ये लोगों और समुदाय के बीच में संवादों का चित्रण करता है, एंड द ऑथर्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो इसके विभिन्न लेखक हैं उनके बीच के संवादों का भी वर्णन करता है। एज इट इनकॉर्पोरेटेड मैनी स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट रीजन्स। इस महाकाव्य में बहुत सी कहानी जो है बताई गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में लिखी गई हैं या बनी हैं। द महाभारत बिकेम एन एपिकल टेस्ट। इन कहानियों के होने से महाभारत जो एक महान काव्य बन गया है। एट द सेम टाइम द मेन स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज। उसी समय महाभारत की जो मुख्य कहानी है उस कहानी को अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। मैनी ऑफ एपिसोड्स ऑफ दिस टेक्स्ट हैड बीन डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। इस महाकाव्य के बहुत से एपिसोड जो हैं मूर्तियों के रूप में और चित्रकारी के रूप में चित्रित किए गए हैं, दिखाए गए हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। निम्नलिखित टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। पहला है पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता। पैट्रिलिनी मीन्स दैट ट्रेस डिसेंड्स फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और पपौत्र आदि में चलती है। ऑन द अदर हैंड मैट्रिलिनी मीन्स द ट्रेसेस द डिसेंट थ्रू द मदर। मातृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो माँ के नाम से चलती है। एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, अंतर्विवाहपत्ति और बहिर्विवाहपत्ति। एंडोगेमी मीन्स मैरिज विद इन ए यूनिट। अंतर्विवाहपत्ति का मतलब है एक ही यूनिट में, एक गोत्र में विवाह करना। द यूनिट कुड बी ए कीन, ग्रुप, कास्ट और ए ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। कोई समूह, कोई जाति जो एक ही लोकेलिटी में रहती है, एक ही स्थान पर रहती है। ऑन द अदर हैंड एक्सोगेमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। दूसरी तरफ जो बहिर्विवाहपत्ति है उसमें विवाह जो है अपने यूनिट से, अपने गोत्र से बाहर करना होता है। इसके बाद पोलीगेमी एंड पोलीएंड्री, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। पोलीगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग मैनी वाइफ्स। बहुपत्नी प्रथा का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसकी बहुत सी पत्नियाँ होती हैं। ऑन द अदर हैंड पोलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग मैनी हस्बैंड। पोलीएंड्री का मतलब है ऐसी पत्नी या बहुपति प्रथा जिसमें एक औरत के बहुत से पति होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन महाभारत द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। इसके बाद है धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ब्राह्मण्स लेड डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवहार के नियमों को विस्तार से लिखा है। They were supposed to be followed by Brahmins particular and by rest of the society in general। और उन नियमों को विशेष रूप से ब्राह्मण उनका पालन करते हैं और समाज के दूसरे लोग आमतौर पर उनका पालन करते हैं। फ्रॉम 50 BC 50 शताब्दी ईस्वी पूर्व दीज नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट। ये नियम संस्कृत की पुस्तकों में लिखे गए थे। विच वर नोन एज धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। उन संस्कृत की पुस्तकों को धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति। मनुस्मृति वाज द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम ऑल द स्क्रिप्चर्स। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे महान, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इट वाज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC to 200 CE। यह 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक लिखा गया है।